हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का टॉपिक एंटी कोल एनर्जिक ड्रग। ठीक, तो एंटी कोल एनर्जिक ड्रग ये जो है डी फार्म सेकेंड ईयर का सिलेबस है। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। ड्रग विच ब्लॉक ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन होता है हमारी बॉडी में, उसको ये ड्रग ब्लॉक करती है। आर नोन एज एंटी कोल एनर्जिक ड्रग, उसी को हम एंटी कोल एनर्जिक ड्रग बोलते हैं। ठीक, और आर या फिर आर पैरासिम्पैथिक लाइटिक्स ड्रग, या उसको हम पैरासिम्पैथिक लाइटिक्स ड्रग बोल सकते हैं। ठीक, दे आर आल्सो नोन एज एंटी मस्क्यूरिनिक। ये क्या होता है? ये क्या कहते हैं? ब्लॉक रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन, या फिर इसका जो है इसको हम कह सकते हैं एंड एट्रोपेनिक ड्रग, या फिर एट्रोपेनिक ड्रग कह सकते हैं, या एंटी मस्क्यूरिनिक। मतलब ये क्योंकि रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है एसिटाइल कोलिन के, तो या फिर उसे कह सकते हैं एट्रोपेनिक ड्रग कह सकते हैं। ठीक, अब ये तो क्लासिफिकेशन हम इसका देखते हैं, किन किन कैटेगरी में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो नेचुरल एल्कोलाइड जो कि हमें नेचर से प्राप्त हो, प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे कि एट्रोपिन। ठीक, सेकंड में जो कि संस्थित एंड सेमी संस्थित ड्रग, जो हम उसको संस्थित करके खुद बना रहे हैं। ठीक, या सेमी संस्थित डेरिवेटिव। तो इसके अंतर्गत ए में हम देखेंगे मायोडायरेटिक्स। ये कंडीशन क्या होता है? इसमें डाइल्यूट ऑफ पीपल हमारी पुतली जो होती है ये डाइल्यूट होती है। ठीक, मे बी अकर नॉर्मली और द रिस्पॉन्स टू द ट्रॉमा इलनेस ड्रग, या इसको हम ट्रॉमा इलनेस ड्रग बोल सकते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कौन से? टोरोपिकामाइड या फिर साइक्लोपेंटोलेट। अब बी में हम देखते हैं एंटी स्पास्मोडिक। बी का वर्गीकरण सेकंड संस्थित वाले में इसी का जो है एंटी स्पास्मोडिक। तो स्पास्म क्या होता है? ये एक प्रकार की मरोड़ होती है। ठीक, तो स्पास्म इन्वेंट्री मसल्स में जो होती है, तो ये जो है इसकी जो ड्रग है प्रोपेंथालिन या ऑक्सीफेनियम। ठीक, अब एंटी पार्किंसन ड्रग, ये एंटी पार्किंसन ड्रग ये क्या होती है? साइकोटिक ड्रग होती है, और ये इनहिबिट करती है एसिटाइल कोलिन को। ठीक, क्या करती है? रोकती है, इनहिबिट करती है। तो इसके अंतर्गत जो है एक ड्रग है ट्राईहेक्साफेनिडोल। ठीक, अब इसी संदर्भ में हम सबसे पहले देखते हैं पहली ड्रग जो कि नेचुरल एल्कोलाइड है, एट्रोपिन। एट्रोपिन का केमिकल नेम जो है ट्राइपिन 3L ट्रोपोट। और स्ट्रक्चर देखते हैं तो NCH3 और OCH2OH। और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नेचर इसका सबसे पहले देखते हैं तो वाइट कलर का एक क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सफ़ेद कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फ्रीली सॉल्युबल, खुलकर ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, और इनसॉल्युबल इन क्लोरोफार्म एंड ईथर। ठीक, ये क्लोरोफार्म ईथर में नहीं घुलता है। और स्टेबिलिटी की बात करते वो क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रेजेंट इन फर्मिंग एसिड के साथ है, फर्मिंग नाइट्रिक एसिड हीट टू गिव्स वायलेट कलर ये हमें परफॉर्म करता है विथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये जो है
स्टेबल रहता है रूम टेम्परेचर पर। यूजेज की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा में इसका यूज है जो कि रिस्पायरेटरी डिजीज है, ठीक। ट्रीटमेंट ऑफ दी अस्थमा और यूज ऑफ दी अप्थल्मोलॉजी, अप्थल्मोलॉजी ये आंखों से संबंधित यानी नेत्र विज्ञान में इसका यूज है। टू रिलीफ इंटेस्टाइन स्पॉज, स्पॉज में इंटेस्टाइन में जो मरोड़ होता है उसमें इसका यूज करते हैं एट्रोपिन को। प्री एस्थेटिक मेडिकेशन यानी कि एनेस्थेटिया देने से पहले यानी किसी सर्जरी से पहले इसको हम लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ आर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये जो है एंटीडॉट के रूप में हम आर्गेनोफॉस्फेट के एंटीडॉट के रूप में हम लेते हैं, क्योंकि ये जो है इंसेप्ट पॉइजनिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है, जो कि आर्गेनोफॉस्फेट के पॉइजन को ये एंटीडॉट है। और फार्मूलेशन की बात करें तो एट्रोपिन सल्फेट की टेबलेट और इंजेक्शन और आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट ये मार्केट में अवेलेबल है। इसी क्रम में दूसरी ड्रग है ट्रोपिकामाइड। तो ट्रोपिकामाइड जो है ये ट्रोपाइन का डेरिवेटिव है, ट्रोपाइन का डेरिवेटिव उसी की जात है, सजात है, ठीक है। ब्रांड नेम इसका मायोडेरिसिल है, माइड्रिसिल है, माइड्रिसिल इसका ब्रांड नेम है। केमिकल नेम की बात करें तो एन एथाइल एन ब्रैकेट ओपन 4 पायरिडाइल मेथाइल और ब्रैकेट क्लोज ट्रोपेनिकामाइड, ठीक। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है थोड़ा डिफरेंस है इसमें, CH2OCO ठीक। क्योंकि स्ट्रक्चर पे अगर हम टाइम देते हैं तो कम से कम 10 मिनट एक स्ट्रक्चर पे लग जाएंगे और वीडियो 10 मिनट में पूरी करनी होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो नेचर इसमें आएगा, तो ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म इथेनॉल में सॉल्युबल है, वाटर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें भी ये सॉल्युबल है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 95 to 98 सेंटीग्रेड पे ये कंपाउंड मेल्ट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हो गई, तो ट्रोपिनाकामाइड इन हाइड्राइड एंड एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे रेडिश येलो कलर विथ हीटेड इन साइट्रिक एसिड के साथ अगर हम हीट करते हैं, ठीक। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो वेल क्लोज और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में इसको रखते हैं। यूजेज की बात करें इट यूज मायोडायरेटिक्स साइक्लोप्लेग्रा इन अप्थल्मोलॉजी यानी आँखों के लिए। ये जो है मायोडायरेटिक्स ये पीपल को जो है डाइल्यूट करता है, और ये क्लोरोप्लेग्रा, ये प्लेग्रा मतलब क्या होता है, पैरालाइसिस ऑफ दी स्लेबरी मसल्स ऑफ आई, स्लेबरी मसल्स जो आँखों की होती है उसमें पैरालाइसिस हो जाता है यानी लकवा हो जाता है, रिजल्टिंग लॉस ऑफ accommodation because the paralysis in ciliary muscles then loss of longer factus nearby object, ठीक। तो ये कंडीशन होता है, ठीक। और अप्थल्मोलॉजी यानी नेत्र विज्ञान में इसका यूज है। फार्मूलेशन की बात करें तो टॉर्फेकामाइड का आयो ड्रॉप जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।